कुछ भी हो जाए पर हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ। तो कभी ऐसा एक कुछ मुझे घटना सुनाना चाहेंगे कि भी हाँ कभी आपको लगा भी नहीं यार मैं अब हार चुकी हूँ या अब मुझे नहीं करना है, छोड़ो ना यार। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में मेरी शादी होना और टूटना। दोस्तों आमतौर पर हम सब लोग सुनते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जो लोग मेहनत करते हैं उनके साथ अगर माता पिता का पूरा साथ हो, उनके परिवार के लोग उनका साथ दे दें, तो फिर उनको लगता यही है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमारा जो सपना है, हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो सपने देखे हैं वो हम पूरा जरूर करेंगे। अभी इस वक्त मेरे दोनों तरफ दो बहनें बेटी हैं, एक मंजू हैं एक बादामी हैं, राजस्थान के सांचौर जिले के एक छोटे से गांव की हैं। दोनों ने बाड़मेर में रहकर पढ़ाई की, पिता किसान हैं, गरीब परिवार से हैं, 7 भाई बहन हैं, लेकिन इनके पिता ने कभी भी बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं समझा। जहां बेटों को पढ़ाया वहां बेटियों को भी पढ़ाया, और इन दोनों बेटियों ने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। आज ये राजस्थान पुलिस का जो एक विभाग है CID IB, उनमें दोनों पदस्थापित हैं। हाल ही में इन दोनों का चयन हुआ है। मैं चाहूँगा कि इन दोनों के संघर्ष की कहानी, क्या ये सोचते हैं, क्या इनके मन में भाव आया था, तमाम दर्शकों तक इन दोनों की बात पहुँचे और हर कोई बहन इन दोनों से सीख लेकर के आगे बढ़े। मैं पूरी इनसे बात करने की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक किस्सा मंजू का जरूर बताना चाहूँगा, उस किस्से का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। मंजू का वर्ष 2018 में विवाह हो गया था। जब शादी हुई तब ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि भाई अब आपकी पढ़ाई नहीं करनी है, आप घर का काम कीजिए। मंजू ने कहा नहीं, मेरे पापा ने इतने साल तक मुझे पढ़ाया, उन्होंने मेहनत की, मेरे पापा का सपना है कि मैं सरकारी नौकरी लूँ, वर्दी पहनूँ, मैं उनके सपने को नहीं तोड़ सकती। इसलिए मंजू ने वहाँ पर तलाक दे दी और आज जो मुकाम था वो हासिल कर दिया है। इसके पीछे भी लंबी कहानी है, हम वो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बादामी से बात की शुरुआत करूँगा। बादामी, आप बड़ी हैं मंजू से? यस सर। अच्छा, सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं, पिताजी का क्या नाम है, कितने भाई बहन हैं और कौन कौन घर में हैं? मेरा नाम बिदामी है सर, मेरे पिताजी का नाम जीवाराम है और मेरा जो गांव विरावा है, और हम 7 भाई बहन हैं। हमारी शादी हो रखी है और मेरा जो ससुराल है जो नया नगर जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुड़ामलन तहसील में, और मेरे हस्बैंड का नाम मावलाल जी मौर्य है और वो भी पढ़ाई और काम भी करते हैं साथ में और पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपका सपोर्ट भी करते हैं? हमारा बहुत सपोर्ट किया था ससुराल पक्ष में, विशेषकर मेरे हस्बैंड जी ने और मेरी सासू माँ ने। अच्छा, आप दोनों बहनों का सपना पूरा हो गया है, हाल ही में आपका रिजल्ट आया, आप दोनों पुलिस के उस मुकाम पर हैं जो पुलिस विभाग में सबसे प्रतिष्ठित जो विभाग होता है CID IB, उसमें दोनों बहनें हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों बहनों का ये सपना था कि अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो साथ में ही लगे। दोनों का कंपटीशन भी साथ में था। मैं ससुराल जाने के बाद में दोनों ही मिल नहीं सकती थी, लेकिन फ़ोन पर भी पढ़ाई करती थी। तो आज हमारे जो वर्दी का सपना था दोनों का, वो पूरा हो गया। निश्चित रूप से। कभी ऐसा मन में आया था बताइए कि भाई मंजू थोड़े ज़्यादा नंबर लेके आ गई, इससे थोड़ी सी कभी यूँ चिढ़ हो गई हो यार, ये कैसे जल्दी आ गई? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। आज तक लगभग 5-6 बार हमारा जो पेपर सेलेक्ट हुआ है, लेकिन हुआ तब दोनों का साथ में हुआ था। केवल एक बार ही ऐसा हुआ था जो फर्स्ट बार मेरा जेलर में हुआ था। उसके बाद जब भी हमारा जो भी पेपर सेलेक्ट हुआ दोनों का साथ में हुआ। हमारा जो कंपटीशन रहा है वो बराबर रहा है। अच्छा, कहाँ दोनों रहकर बहनें पढ़ाई करती थी? आप कहाँ पढ़ते थे दोनों? हम ज़्यादातर विशेषकर भाई वगैरह बाड़मेर ही रह रहे, तो बाड़मेर वहीं रहते थे, दोनों पढ़ाई करती थी। भाइयों के साथ रहकर? भाइयों के साथ में रहते, भाइयों ने बहुत सपोर्ट की थी। अच्छा, कोई आपने कहीं बाहर से कोचिंग की होगी या ऐसे कोई? नहीं, कोचिंग तो हम विशेष रूप से नहीं की थी, लेकिन भैया ने जो संकल्प कोचिंग बाड़मेर है उससे उन्होंने वहाँ कोचिंग की थी, उसके जो नोट्स थे हम दोनों ने पढ़े थे। भाई कोचिंग करते थे, उनके नोट्स आप दोनों पढ़ते थे? हाँ, हम दोनों पढ़ते थे। हाँ, फिर जब सिलेक्शन हुआ तब सबसे पहले आपने किसको बताया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, और सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके पास किसकी आई थी? सबसे पहले मेरा छोटा भाई था, उन्होंने ही मेरा रिजल्ट देखा था। उनमें ससुराल में थी, उन्होंने कॉल किया कि आपका इसमें सेलेक्ट हो गई। पहला इनका रिजल्ट आया था। हमारा कहने का मतलब 4 जिलों से हुआ था पुलिस में, लेकिन और IB उससे अलग है। जो 4 जिलों से दोनों का हो गया था, लेकिन हम ये माने कि ये पोस्ट प्रतिष्ठित में आती है इसकी विभाग में, तो मैं ये अभी ज्वाइन की थी। फिर आपको भाई का फ़ोन जैसे हैं तो आपने सबसे पहले किसको फ़ोन किया कि भाई हाँ, आपकी बहन को किया या आपके हस्बैंड को किया?
नहीं, हस्बैंड तो वो रिजल्ट आ रहे थे, जैसे 4-5 दिन लगातार रिजल्ट आ रहे थे, तो पास में ही थे, उन्हें वेट कर रहे थे कब रिजल्ट आए। इनका पहले थे जयपुर कमिश्नरेट से आया था, इनका हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। तो फिर वो घर वालों को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक का हो गया, एक को, उसको खुशी के साथ में उनको गम भी था। जब मेरा आ गया तो फिर उनकी खुशियाँ पूरी हो गई घर वालों की। तो ये नहीं, आपकी बहन ने ये नहीं कहा कभी कि बदामी देख मेरा तो हो गया, तू पीछे रहेगी, चिढ़ाया नहीं ऐसे आप? इन्होंने बोला कि आपका 100% होगा, तू रिजल्ट तो आने दे, तू उसका वेट तो कर, तू टेंशन मत ले, उस रिजल्ट आने दे, तुम्हारा 100% होगा, कैसे नहीं। अच्छा, आप 7 भाई बहन हैं, आप 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं, कभी ऐसा हुआ कि पापा ने आपके भाइयों को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी हो पढ़ाई में, या फिर आपको कभी लगा हो कि यार हम बेटियां हैं? नहीं, पापा ने हम सारे भाई बहन को पढ़ाया था, लेकिन जो 3 भाई है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, और हम जो छोटे थे तो फिर वो भाई काम करने लगे, तो उन्होंने हमारे लिए पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने सोचा कि अब हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन इनको पढ़ाएंगे और जरूर। अच्छा, पहले पापा ने सपोर्ट किया, फिर भाइयों ने भी सपोर्ट किया कि भाई मैं हमारी बहनों को पढ़ाएंगे? हाँ, पापा ने मतलब सारे को भी पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि किसी को पढ़ाया नहीं, सारे को पढ़ाया, लेकिन फिर भाइयों ने हमारे लिए बहुत सपोर्ट किया, और हम बस इस पर। चलो, मैं आपसे और भी बातें करूंगा, अब मैं मंजू से बातें करता हूँ। मंजू, आप बताएं, सिलेक्शन हुआ, फिर क्या प्रतिक्रिया रही थी आपने, क्या घर वालों को बताया था, और घर वालों ने क्या कहा था आपको? घर वालों की तो खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी बस, और कुछ नहीं, क्योंकि मतलब हमारे लिए एक चुनौती थी सरकारी जॉब तक पहुंचना, वो भी वर्दी का सपना पूरा करना, और वो भी गांव से बिलोंग करना, मतलब बहुत कठिन परिस्थिति से हम उभर कर आए थे। तो फिर सरकारी वो जॉब में जाने का सपना पूरा हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खुशी। मंजू, आपकी शादी हुई थी, उसके बाद से आपके पापा का और आप सबका सपना था कि हमने इतना पढ़ाया है, अब ये जॉब लगे, वर्दी पहने, वर्दी का सपना कहाँ से आया, फिर शादी के बाद क्या किस तरीके से वाक़या हुआ? वर्दी का सपना सर शुरू से था, मतलब परिवार की स्थिति ऐसी थी कि मतलब भाइयों ने इतना कुछ किया है, तो हम भाइयों से सीखे कि मतलब आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, तो भाइयों से सीख मिल गई हमको कि मेहनत से तो कभी हारना नहीं है। तो बस पढ़ाई करते रहे और सपना पूरा हो गया हमारा। फिर आपकी शादी वर्ष 2018 में हो गई। हाँ। फिर क्या लगा था भाई मुझे मेरा सपना पूरा करना है, इसलिए आपने ये सब चीज़ें कर ली? यस। निश्चित रूप से आप सोचिए कि दोनों बहनों ने किस तरीके से संघर्ष किया होगा। मैं ये कहानी, इन दोनों की जो संघर्ष भरी कहानी है, वो इसलिए दिखा रहा हूँ, तमाम लोगों तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम सबके मन में एक धारणा होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, या फिर गरीब इलाके से जो लोग हैं, गरीब जो इलाकों में लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि ये लोग बेटियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बेटियां चूल्हे चौकों तक, घर तक ही सीमित रहती हैं। ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में हमारे विशेषकर पूरे प्रदेश की बात करें या फिर इस पूरे इलाके की बात करें, तो यहाँ बेटे और बेटियों में अब अंतर नहीं रखा जाता है। बेटियों को भी आगे पढ़ाने के लिए उनको मौका दिया जाता है, और ये बेटियाँ अपने घर वालों का सपना जरूर पूरा करती हैं। कैसी भी हो, पर हिम्मत नहीं हारनी, बस यही है और कुछ नहीं संदेश मेरा। अच्छा, आपका ये संदेश है? बहुत कुछ भी हो जाए पर हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ। तो कभी ऐसा एक कुछ मुझे घटना सुनाना चाहेंगे कि भी हाँ, कभी आपको लगा भी नहीं यार मैं अब हार चुकी हूँ, या अब मुझे नहीं करना है, छोड़ो ना यार? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में मेरी शादी होना और टूटना, बहुत समाज के अंदर सब कुछ बहुत अलग हो गया था, बट अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखा, और घर वालों का बहुत सपोर्ट ज़्यादा। मम्मी पापा ने बस यही कहा कि आप लोगों की तरफ ध्यान मत दो, बस पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं। उनको पता है कि हमारी बेटी कैसी है, कैसी, लोगों का कुछ भी नहीं करना, आप पढ़ो और हम आपके साथ। लोगों ने क्या ताने दिए होंगे उस समय आपको? लोगों का ताना, बस क्या कर लेगी, पढ़ना तो है नहीं, ससुराल जाना है नहीं, वहाँ काम करना पड़ता है, इसलिए बस ऐसा बहाना बना रहे, और बहाने कर रही है और कुछ भी नहीं है बस। आपने उन तानों का जवाब सिलेक्शन करके दिया? सिलेक्शन करके दिया है सर। हमारे परिवार के लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात है, उनको लिए एक चुनौती थी समाज के अंदर, मेरे खुद के लिए, तो उस चुनौती को मैंने पूरा किया, इसलिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज। अब आगे क्या? आगे और स्टार। अभी स्टार लेने हैं? अच्छा, अभी ये मन में नहीं सोचा कि अभी शादी वादी इन झमेलों में नहीं पड़ना है? अभी स्टार, अभी तारे लेने ही है। यस। निश्चित रूप से। आप बताएं बदामी, आप क्या कहना चाहेंगे अब? जी सर, मैं तो ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि जो भी मतलब भाई और बहन है, और
अपने जो लक्ष्य के प्रति मतलब अडिग होकर उस निरंतर मेहनत करे, ईमानदारी से करे, तो एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। मंजिल जो मिलती है उसमें जो संघर्ष तो करना ही पड़ता है, और संघर्ष के रास्ते में कठिनाइयाँ तो आती है, और इस कठिनाई के रास्ते जो कठिनाइयों का सामना करते हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमें सफलता का मतलब एहसास होगा। निश्चित रूप से बदामी, हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जब बेटी ससुराल चली जाती हैं, आप जब उनके वहाँ ससुराल के लोग होते हैं, हालांकि कई अच्छे लोग भी होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, आपका सपोर्ट भी किया होगा, कभी ऐसा भी किया होगा, लेकिन आमतौर पर धारणा है कि बेटी जब ससुराल चली जाती हैं, जब उनके तमाम प्रकार की बंदिशें होती हैं, रीति रिवाज, सामाजिक ताने बाने, घूंघट में रहना, हर किसी से नहीं इस प्रकार का, उसके बावजूद बेटियाँ पढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती, ये आपने कर दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब ससुराल में थी तो मैं बस मेरे रूम में रहती थी, मतलब बातें करने आसपास में। अभी तो जो ससुराल जाने के बाद में बातें करने जाते हैं, मतलब जेठानियों के पास में बैठते हैं, लेकिन मैं मेरा रूम छोड़ के कहीं नहीं गई। बस मैंने सोचा कि मैं मेरी मंजिल पालूँ, जो कुछ मेरे फंक्शन वगैरह अटेंड करना है वो बाद में करूँगा। मैं मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह अटेंड नहीं किया। अब क्या सपना है? अब सपना मेरा अभी रीट हाल में तो रीट 2 गुना में हो रखा है, और उसमें जो अभी तक फाइनल आया नहीं है, वो आने के बाद में मतलब आपका कि टीचर बनना है मेरे को डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी साथ में बस आगे बढ़ना ही, आगे बढ़ते रहना है। और हाँ, निश्चित रूप से। अब मेरा आप दोनों से कंबाइंड सवाल है। आज हम देखते हैं कि कई सारे लोग हैं अलग अलग सोशल मीडिया का बहुत सारा उपयोग करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना, तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग, आप लोग भी ऐसा करते हैं? नहीं सर, अभी जो ये ना जॉब लगने के बाद ही फ़ोन लिया मैंने। मेरे पास कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ना कोई फ़ोन था, छोटा सा घर पे वो फ़ोन था, उससे बात होती थी बस। कभी फ़ोन भी अभी आपने अभी भैया ने ला के दिया, अभी पोस्टिंग होने के बाद। और आप? मुझे ला के दे दिया था, 1 साल हो गए थे मेरे हस्बैंड से। अच्छा, निश्चित रूप से। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? पर वो एक सपना ही दिख रहा था, बस एक ही लक्ष्य, एक ही सपना दिख रहा था। कोई रील्स, कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं, बस मम्मी पापा का और भाइयों का सपना पूरा करना, बस यही था। मैं चाहूँगा कि तमाम दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, और मैं चाहूँगा कि इन दोनों बहनों से हर बहन सीखें, आगे बढ़ें। मैं यही और कहना चाहती हूँ कि मैंने इतनी खामोशी करे कि सफलता अपने आप शोर मचा देगी। चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे। मेरी शादी को मुझे 5 साल हो गए, 5 साल के बाद मेरी जॉब लगी। अभी 5 साल तक ऐसे कानों को बंद ही रखा, कुछ भी गए, कुछ भी नहीं करना, बस बुक्स और मैं खुद, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, आप देखिए कितनी अच्छी बातें ये दोनों बहनें करती हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इनसे प्रेरणा लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दिए, हर बहन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। शुक्रिया।